Assalamu alaikum, dear students. यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं दैट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड टॉपिक जो है आज का दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15th elements. We know that what are the various members of the family. Group 15th elements are also called as the nicogens or the niconates. The various members of the family are number first, that's nitrogen. Number second is that's phosphorus. Number third, that is arsenic. Fourth, that's antimony. And number fifth, that's bismuth. आज हमें क्या करना है? आज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है ग्रुप 15th एलिमेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फैमिली, आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट में। व्हाट आर ग्रुप 15 एलिमेंट, व्हाट आर द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द नाइट्रोजन फैमिली। आज का जो टॉपिक है दैट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 15th एलिमेंट्स। नंबर फर्स्ट इज दैट्स नाइट्रोजन। यहाँ पर मैं लिखूंगी एलिमेंट, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एलिमेंट जो है दैट्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s2 2s2 2p, कितने हो गए 2 और 2 4 और 3, 1s2 2s2 2p 3। देन वी हैव नंबर सेकंड दैट्स कॉल्ड एज द फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट्स 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 हो गए 6 और 4 10 प्लस 5 दैट्स कॉल्ड द 15। इसी तरह से नंबर थर्ड दैट्स आवर आर्सेनिक एस। आर्सेनिक का है एटॉमिक नंबर 33। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 and 4p3, electronic configuration of the arsenic. Then we have antimony, fourth one, that is Sb antimony. इसका एटॉमिक नंबर 51। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 and 5p3, electronic configuration of the antimony. Then we have the last one, that is the electronic configuration of the bismuth, Bi 83 है इसका atomic number. Then we have its electronic configuration, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 and 6p3. This is the electronic configuration of the group 15th elements. So we have the group 15th elements. Group 15th elements में हमारे पास है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. This is their electronic
configuration. Now what is the general outer electronic? इनकी electronic configuration हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इससे पहले कौन सा ये है noble gas, that is our helium 2, then we have the 2s2 2p3. इसी तरह से यहाँ पर है this is neon 10 3s2 3p3. इसी तरह से यहाँ पर है argon 18 4s2 3d10 and 4s3. इसी तरह से यहाँ पर है क्रिप्टॉन argon krypton. We have that's 36. Then we have the 5s2 4d10 and 5p3. xenon xc. यहाँ पर है फिर xenon के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54. यहाँ पर लिखेंगे xenon 54. Then we have 6s2 4f14. Then we have the 3d10 and 6s3. सो जनरल अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इन एलिमेंट्स की, इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की वो है ns2 np नोबल गैस ns2 np3. सो वी हैव जनरल outer electronic configuration of these elements is that is ns2 np3. ये है इनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वायर n क्या है? इट इज द नंबर ऑफ द शेल. इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 6. आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर शेल होता है वही है दैट इज n is equal to 2 to that is called the 6. For nitrogen it is equal to 2. For this phosphorus it's called to 3, and so arsenic is called to 4, and so on. So the general electron, this was about the electronic configuration of the group 15th elements. We have the various members of the family, फिर उनकी हमने electronic configuration दिखाई. Then we have the general outer electronic configuration of these elements, that's ns2 np3. Now we have the trends in the physical properties of group 15th elements. Trend in the physical properties of group 15th elements. नंबर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इनका दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक साइज. इनका एटॉमिक साइज कितना होता है? अगर हम कंपेयर करेंगे इनका एटॉमिक साइज विद दैट ऑफ द ग्रुप 14th एलिमेंट्स, इनका एटॉमिक साइज कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप 14th एलिमेंट्स. सो देयर साइज इज लेस देन ग्रुप 14th एलिमेंट्स. अब रीजन हमें बोलना है कि इनका साइज ग्रुप 14th एलिमेंट से कम क्यों है. नंबर फर्स्ट, इनका जो एटॉमिक साइज है वो जनरली जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इनके जो न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप 14th एलिमेंट्स, ड्यू टू विच न्यूक्लियस जो होता है दैट अट्रैक्ट्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड हिंस द साइज इट गेट्स डिक्रीज्ड. तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है इनका साइज जो होता है वो कम होता है. दे पोजेस स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप
14th element. The reason being that because of their increase in the effective nuclear charge as compared to the group 14th element, उनकी effective nuclear charge ज़्यादा होती है, due to which nucleus जो होता है वो attract करता है outer electrons more towards itself and hence the size it gets decreased. So because of increased nuclear charge, nucleus attract the outer electrons more towards itself and hence size decreases. नंबर सेकेंड, अगर हम अब देखेंगे कि अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स द बिस्मथ, ये है फ्रॉम लेफ्ट राइट. अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम ग्रुप 14 टुवर्ड्स द ग्रुप दिस इज 15th एलिमेंट्स, उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप 14th एलिमेंट. रीजन क्या है कि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ग्रुप 14th एलिमेंट्स, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड हेंस इट्स साइज इट गेट्स डिक्रीज्ड. नंबर सेकेंड, अगर हम अब मूव करेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स द बिस्मथ, इस एटॉमिक रेडियस को और इस एटॉमिक साइज को क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेस. व्हेन वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स द बिस्मथ, एटॉमिक साइज जो होता है ग्रुप 15th एलिमेंट्स का वो इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इट इंक्रीजेस एंड हेंस न्यूक्लियस डज नॉट इफेक्टिवली अट्रैक्ट द outer electrons of these elements more towards itself and hence the size it gets increased. So यहाँ पर हम लिखेंगे down the group the atomic size it increases because of increase in the number of shells. नंबर सेकेंड पॉइंट जो है, नंबर सेकेंड है दैट इज साइज इंक्रीजेस. कौन सा साइज? एटॉमिक साइज. Atomic size increases when we move from nitrogen towards the bismuth because of increase in the number of shells, because of increase in the number of shells, due to which nucleus does not effectively attract the outer electrons more towards itself. So this was the first factor, this was the first physical property. यहाँ पर हमने डिस्कस की that physical property is called as the atomic size. उनका atomic size जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का atomic size जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14th एलिमेंट्स. रीजन उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है ड्यू टू विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स द बिस्मथ, एटॉमिक साइज जो होता है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो यहाँ पर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के पास है न्यूक्लियस, इसके हैं 2 ही शेल्स. पहले शेल में इसको है 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे जो दूसरा शेल है उसमें है इसको 5 इलेक्ट्रॉन. दिस द शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन वी हैव द फास्फोरस, इसका न्यूक्लियस इसके पास है 3 शेल्स. इसी तरह से है हमारे पास आर्सेनिक, इसके पास है 4 शेल्स like this. So the number of the shell, when we move down the group, the number of the shells increase. It means that distance of the distance from the nucleus towards the outermost shell it increases, and hence this increase it leads to the increase in the atomic size of these elements. So this is the first physical property and prime of this physical property in the periodic table. Now we have the second important physical property of these elements, that is the ionization energy.
नंबर सेकंड जो है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं वो हमने क्लास 11th में डिस्कस किया है 11th क्लास में कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। सपोज हमारे पास एक एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, हमें कितनी एनर्जी देनी है इस इलेक्ट्रॉन को टू रिमूव इट, और इस एटम को कितनी एनर्जी हमें देनी है to remove this electron in the outermost shell। मगर क्या कंडीशन क्या है कि this atom it should be in the gaseous state। अगर ये एटम गैसियस स्टेट में है, फिर हमने इसको एनर्जी दी, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया फ्रॉम दिस शेल, दैट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमें बोलना है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, ज्यादा होती है या कम होती है एज कंपेयर हमें करना है किसके साथ, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ। अगर हम कंपेयर करेंगे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। रीजन आप याद रखोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का रिलेशनशिप है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स एट दैट टाइम वी नीड lesser amount of energy to remove the outermost electron. If the size is smaller, then we need more energy to remove the electron from the outermost shell in the gaseous of an atom in the gaseous state. So अगर हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनका साइज जो होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का साइज जो होता है स्मॉलर होता है, स्मॉलर एज compared to ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये मैंने अभी आपको बोला कि क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस जो होता है वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू व्हिच द साइज इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, इट गेट्स डिक्रीज्ड। सो इनका साइज स्मॉलर होता है तो ऑब्वियसली इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एंड नंबर सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इन एलिमेंट्स की, इनके p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटरमोस्ट शेल में 3। So we have p subshell के 3 orbitals होते हैं, px, py and pz, and each orbital can accommodate a maximum of 6 electrons, so there should be 6 electrons in the outermost shell, लेकिन इनके पास कितने हैं, 3। So this is half filled electronic configuration is more stable, or half filled or completely filled electronic configurations are more stable as compared to other electronic configuration। अगर हम ग्रुप 14 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वहां पर जो ये p orbitals होते हैं, only 2 p orbitals are filled, so this is not half filled, it is less stable than group 15th elements। That is why in order to remove the electron from this state, it is very difficult as compared to remove the electrons in this state। So आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। रीजन, नंबर फर्स्ट रीजन है उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, एटॉमिक साइज स्मॉलर, एंड नंबर सेकंड स्टेबल electronic configuration, stable electronic configuration of these elements। So first point हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में याद रखा, इनकी जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इनका साइज जो होता है स्मॉलर होता है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, विच
do not possess the half-filled electronic configuration, and hence they have somewhat larger size as compared to the group 15th elements, and hence their ionization energy is less, while as group 15th elements की energy ज़्यादा होती है. And down the group, what will happen to the ionization energy when we move from nitrogen towards the bismuth? अब हमने अभी डिस्कस किया जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है when we move from down the group, from top to bottom of the group. सो एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है. वहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें डाउन द ग्रुप जो है, दिस रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज इजी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हायर मेंबर जो ऊपर होते हैं एलिमेंट्स. सो अगर हम देखेंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टुवर्ड्स द बिस्मथ, फास्फोरस, वी हैव आर्सेनिक, वी हैव एंटिमनी. नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, वायरस बिस्मथ की सबसे कम होगी. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बिस्मथ. बिस्मथ का साइज ज्यादा होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बिस्मथ की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन को. सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी इन द पीरियोडिक टेबल vis-a-vis group 15th elements. Now we have the third important property, that is the metallic and the non-metallic character. Metallic and non-metallic character. Number third. Metallic and non-metallic character. नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आप याद रखोगे, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. सो अगर हम फर्स्ट टू मेंबर्स देखेंगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस, दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स, व्हाइल एज आर्सेनिक जो होता है दैट इज एंड arsenic and the antimony, they are metalloids, while as bismuth that is a typical metal. So first two members, that's nitrogen and phosphorus, non metals. Number second, arsenic and bismuth, antimony, metalloids. And number third, bismuth is a metal. So metallic character जो हम down the group चले जाते हैं तो metallic character जो होता है वो increases. So down the group metallic character increases. Now we have the fourth important physical property of the group 15th element, that's their oxidation state. So we have another important physical property of the group 15th elements, that's oxidation state of group 15th elements. Oxidation state of group 15th elements. अगर हम उनकी जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नेट्स NS2 NP3 अभी हमने डिस्कस किया है ये. So they have 5 electrons in their outermost shell. Now in order to have the 8 electrons in the outermost shell में कितने electrons होने चाहिए? Octet में that's 8 electrons होने चाहिए. इनके outermost shell में कितने electrons है? 5 electrons. So they are in need of the 3 electrons. For this very purpose, they show the following oxidation state. They show -3 oxidation state. They show +3 oxidation state, and they show +5 oxidation states. अब हमें बोलना है कि -3 oxidation state ये कब दिखाते हैं? +3 and +5. So number first point आप याद रखोगे कि from their electronic configuration it is clear that they are short of 3 electrons. So they show -3, +3 and +5 oxidation
oxidation states. Number 1, -3 oxidation state ये कब दिखाते हैं? This oxidation state is shown by the smaller members of the family, that is those atoms, those elements which possess smaller size. क्योंकि वहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो जो ही आउटर इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करते हैं इनटू द आउटर मोस्ट शेल, देयर इज मोर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. So this -3 oxidation state is shown by the lower members of the family such as the nitrogen and the phosphorus, where they form the compounds. Those are called as nitrides and phosphides respectively. So -3 oxidation state is shown by smaller members of the family such as nitrogen and phosphorus, where they form compounds generally with alkali metals, compounds with alkali metals called as nitrides and phosphides. While as higher members जो होते हैं, that is the arsenic, bismuth and antimony, they have less tendency to form the compounds where they show the -3 oxidation state. They generally show the oxidation states like that of the +3 and the +5. वहां पर क्या होता है कि +3 और +5 जनरली माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में these elements they gain the electrons from the other metals and results the formation of the compounds, while as +3 and +5 oxidation में they generally undergo the sharing of electrons with other elements. So the various oxidation states of the group 15th elements, that's the -3, +3 and +5. तो ये आप याद रखोगे. तो नाइट्रोजन जो होता है और फास्फोरस वो जनरली शो करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, while as higher members of the family they show higher oxidation states such as the +3 and +5. Higher members of the family show +3 and +5 oxidation states. Now what is the stability of these +3 and +5 oxidation states? जो हम down the group चले जाते हैं from nitrogen towards the bismuth, the stability of the +3 oxidation state increases as compared to that of the +5 oxidation state. The stability of +3 oxidation state increases down the group as compared to the +5 oxidation state. अब इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे इन एलिमेंट्स की, दैट इज द NS2 एंड NP3, जो ये हायर मेंबर्स होते हैं दे जनरली इन्वॉल्व ओनली दीज 3p electrons in bonding where they undergo the sharing of electrons with other. These two electrons they do not participate in bonding, and such an effect where the NS2 electrons they do not participate in bonding, that effect is called as the inert pair effect.
So inert pair effect is an effect where the ns electrons do not participate in bonding. So जब ये दो electrons participate नहीं करेंगे तो remaining कितने रह गए? Only 3 which undergo the bonding with other atoms, sharing of electrons with other atoms, and hence leads to the +3 oxidation state. So among the two, the +3 or stability of the +3 oxidation state, it increases down the group. This was about the oxidation state of these elements. We have the various physical properties of the group, this 15th element. We have the various physical properties, such as we have the atomic size, we have the ionization energy, we discussed the ionization energy, metallic and non-metallic character, and the oxidation state of these elements. Inshallah, in the next video lecture we will go through the chemical properties of these group 15th elements. Thank you so much.